गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और ये कहा कि राज्य सरकारें इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखना भी दिलचस्प होगा किस तरह से इसका खाका तैयार किया जाता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं दरअसल किस साधन से अपने राज्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये मजदूर हैं और ऐसे में क्या वाकई श्वेता साधन इन तक मुहैया हो पाएंगे, किस तरह से इनका टेस्ट किया जा सकेगा, ये तमाम चीजें अभी इस वक्त क्लियर नहीं है। बिल्कुल नेहा, और यहाँ पर बिहार के जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, उनके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोटा में काफी समय से वो फंसे हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वो गुहार लगा रहे थे नीतीश कुमार से कि वो कुछ करे। लेकिन अब जबकि ये गाइडलाइंस आ गई है, उम्मीद की जा रही है कि शायद बिहार की सरकार जो है कुछ कड़ा कदम उठाएगी या कुछ ऐसे फैसले लेगी जिससे कम से कम ये मजदूर और छात्र जो हैं अपने राज्य वापस आ सके। और साथ ही साथ नोडल अफसर अब तैनात कर दिए गए हैं महाराष्ट्र और बिहार में भी। हालांकि राजस्थान सरकार ये कह रही है कि बिना ट्रेन के लाखों लोगों को घर पहुंचाना ये मुमकिन नहीं होगा। दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की इस भीड़ ने पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया था। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की मजबूरी ऐसी कि कोई पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर घर निकल गया, तो कहीं अपने गांव जाने की उम्मीद में भीड़ दिल्ली और मुंबई के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ आई। मजदूर, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटकों की ऐसी लंबी लिस्ट थी जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। लेकिन 35 दिन बाद इन लोगों के लिए अच्छी खबर आई। हालातों को देखते हुए सरकार ने फंसे लोगों की घर वापसी का खाका तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे राज्यों को भेजा गया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। यही अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कहीं पर कोई ऐसा समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है, तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा, ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। गृह मंत्रालय ने तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब राज्य सरकारों के सामने चुनौती उन लोगों को वापस लाने की है जिसके लिए पूरा खाका तैयार करना है। दूसरे राज्यों से बात करनी है, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी है और उनको लाने, ठहराने और खाने का इंतजाम देखना है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है, जिनके मुताबिक बिना ट्रेन के मजदूरों को ले जाना संभव नहीं है। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक ट्रेन चलाने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में अभी सिर्फ बस का विकल्प दिख रहा है, जिसमें इन मजदूरों को ले जाना होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख लोगों को राहत मिलने वाली है। बस जरूरत है उन्हें ठीक से घर पहुंचाने की, जो पिछले 35 दिनों से घर वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।